अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं प्रोफेसर कामरान सैद प्राचा और दिस इज़ माय चैनल बायोलॉजिकल साइंसेस और वी आर गोइंग टू स्टडी फाइलम सिलियोफोरा। और यहाँ पर हम अपना चैप्टर जो है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट यानी कि प्रोटोजोन वाला फिनिश करेंगे बीएस फर्स्ट के लिए। और ये साथ ही लेक्चर जो है वो बड़ा मुफीद है उन लोगों के लिए विच आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर पीपीएससी लेक्चरशिप टेस्ट फॉर जोलॉजी एंड बायोलॉजी आल्सो। तो हम स्टार्ट करते हैं फाइलम सिलियोफोरा। तो गुजारिश है आपसे कि आप इसे कंप्लीट सुनिएगा, ठीक है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक है फाइलम सिलियोफोरा का वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम है। उसे बड़ा डिटेल डिस्कस किया जाएगा, तो एंड तक देखिएगा। देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइलम सिलियोफोरा, द टर्म सिलियोफोरा उसकी स्पेलिंग कैसे करने हैं वो नीचे लिखा हुआ है। इंक्लूड सम ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रोटोजोआ। The ciliates are widely distributed in freshwater and marine environment and a few ciliates are symbiotic। जो ciliates होते हैं वो फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, मेराइन वाटर में भी पाए जाते हैं और चंद एक जो हैं वो सिम्बियोटिक भी हैं जो कि दूसरे जानदारों के साथ रहते हैं। अगर करेक्टरिस्टिक की बात करें सिलियोफोरा की तो नंबर वन सीलिया फॉर लोकोमोशन। इनके पास सीलियाज होते हैं विच दे यूज़ फॉर लोकोमोशन एंड दे आल्सो यूज़ सीलिया फॉर क्रिएटिंग द वाटर करंट, ठीक है। फॉर फीडिंग पर्पस ये वाटर करंट के ज़रिए जो फूड होती है उसे अपने साइटोफेरेंक्स तक लेके आते हैं। रिलेटिवली रिजिड पेलिकल, जो इनके पेलिकल होता है वो दूसरे प्रोटोजोन के निस्बत ज़्यादा रिजिड होता है। मोर और लेस फिक्स्ड शेप, इस वजह से सीलिया की जो सिलिएट्स की जो शेप होती है यानी कि पैरामीशियम वगैरह की वो ज़्यादातर क्या होती है, फिक्स होती है। डिस्टिंक्ट साइटोस्टोम, और इनका जो माउथ है जैसे साइटोफेरेंक्स भी कहते हैं वो फिक्स है, एक पॉइंट पर है। एंड द डाइमॉर्फिक न्यूक्लाई, और इनके पास टू न्यूक्लाई होते हैं, टिपिकली अ लार्जर मैक्रोन्यूक्लियस एंड वन आर मोर स्मॉलर माइक्रोन्यूक्लियस। यहाँ पर आप हियर यू चेक द डायग्राम ऑफ पैरामीशियम। यहाँ पर आप पैरामीशियम की डायग्राम देख सकते हैं, ठीक है। ज़रा गौर से देखिएगा। देयर वी हैव अ मैक्रोन्यूक्लियस एंड अ माइक्रोन्यूक्लियस, और साथ ये एक ओरल ग्रूव बना हुआ है। ओरल ग्रूव मूव कर रहा है टूवर्ड साइटोफेरेंक्स तक, और लास्ट पे ये साइटोस्टोम है जहाँ पर फूड वैक्यूल बनेगा बाय एंडोसाइटोसिस। और ये फैगोसाइटिक वैक्यूल होगा जो कि फैगोसाइटोसिस से इंटर हुआ है, और इसके साथ फ्यूज़ करेगा कौन, लाइजोसोम, जो इसकी डाइजेशन करवा देगा। दे हैव कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, इनके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों। एंड दे परफॉर्म एजैकुलेशन ऑफ रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर, ये एक्सेस वाटर की एजैकुलेशन करवाएंगे। और इनके नीचे ये जो डार्क ब्लू सी लाइन नज़र आ रही है दैट इज़ पेलिकल, और जो बाहर बिल्कुल आपको बारीक बाल नुमा छोटी छोटी स्ट्रक्चर नज़र आ रही हैं दीज आर सीलियास, ये उसके सीलियास हैं, ठीक है जी। सीलिया एंड अदर पिकुलर स्ट्रक्चर्स, जो दूसरे स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। सीलिया जनरली सिमिलर टू दैट ऑफ फ्लैजेला, जैसे फ्लैजेला की स्ट्रक्चर होती है वैसी ही सीलिया की होती है, एक्सेप्ट दैट दे आर मच शॉर्टर एंड मोर न्यूमरस एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ द प्रोटोजोन। ये छोटे साइज़ के होंगे, ज़्यादा तादाद में होंगे, और एक प्रोटोजोन की बॉडी के ऊपर पूरी तरह क्या होंगे, कवर्ड होंगे, ठीक है। उसे पूरी तरह ऊपर से कवर कर लेंगे। नेक्स्ट, ciliary movement, they are coordinated so that ciliary wave pass over the surface of ciliates। मतलब ये आपस में कोऑर्डिनेटेड होते हैं इस तरीके से कि एक सीलिया ऐसे बेंड होता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, यानी कि एकदम ही सारे के सारे सीलियाज बेंड नहीं हो जाते, बारी बारी बेंड होते हैं, और ये ग्रुप्स की फॉर्म में होते हैं। चंद सीलियाज के ग्रुप्स होते हैं जो कि इस तरह आप ये कह लें कि बीटिंग करते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म को फॉरवर्ड, कुछ बैकवर्ड लेके आएंगे, कुछ अप एंड डाउन और कुछ लेफ्ट एंड राइट क्या करेंगे, मूव करवाएंगे। इन दिस वे द सिलिएट्स कैन मूव इन ऑल डायरेक्शन, वो तमाम डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। मैनी सिलिएट्स कैन रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ सिलियरी बीटिंग, ये क्या करते हैं, अपनी सिलियरी बीटिंग की डायरेक्शन को उल्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड द डायरेक्शन ऑफ सेल मूवमेंट, और जो सेल की मूवमेंट है उसे भी क्या कर सकते हैं, उल्ट कर सकते हैं। बेसल बॉडी एक कानेटोसोम है जो कि एडजेसेंट होता है, सीलियस को अपने साथ जोड़ता है, इंटरकनेक्टेड विद एन एलेबरेट नेटवर्क ऑफ फाइबर्स, ये एक एलेबरेट नेटवर्क ऑफ फाइबर्स के साथ क्या होता है, जुड़ा होता है। दैट आर बिलीव टू बी एंकर द सीलिया, ये सीलिया को क्या कर रहे हैं, एंकर कर रहे हैं। मतलब कानेटोसोम
ये बिल्कुल वैसे ही बेसल बॉडी के तौर पर एक्ट करेगा जिस तरह फ्लैजेला की बेसल बॉडी होती है, ठीक है। और ये सीलिया को क्या करेगा, अपने साथ जोड़ेगा। नेक्स्ट देखिए जी, some ciliates have specialized evolved specialized cilia, and that cilia may cover the outer surface of protozoan, and they may join to form cili, and which are used in the movement. Alternatively, cilia may be lost from large region of ciliates. कहते हैं कि कुछ ciliates क्या कहते हैं, स्पेशलाइज्ड मतलब सीलिया रखते हैं जो बॉडी को कवर करते हैं और आपस में जुड़ के सीरी बनाते हैं। दैट इज़ अ ग्रुप ऑफ सीलिया। ये सीलिया का क्या है, ग्रुप है जो कि इकट्ठे मौजूद होंगे और ये आपस में मिलकर बीट करेंगे और सेल को क्या करवाएंगे, मूव करवाएंगे। ट्राइकोसाइट्स क्या होते हैं, ये पिकुलर स्ट्रक्चर है जो कि प्राइमरली यूज्ड होती है फॉर प्रोटेक्शन, एंड दे आर रॉड लाइक ओवल ऑर्गेनलीज ओरिएंटेड परपेंडिकुलर टू दैट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। और पैरामीशियम में ये गोल्फ टी की अपीयरेंस जैसे होते हैं, जैसे जिसके ऊपर वो गोल्फ की बॉल नहीं रखी जाती, वो नीचे जो टी होता है जिसके ऊपर वो छोटी सी बॉल जिसको हिट की जाता है उसको रखा जाता है, तो वो जो नीचे टी है उसकी तरह की इनकी अपीयरेंस होगी। आप ये डायग्राम देख सकते हैं। पहले तो डायग्राम ये देखें कि ये सारे सीलियास मिलकर एक ग्रुप की सूरत में क्या बना रहे हैं, सीरीज़ बना रहे हैं, ठीक है, सीरी, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये मेम्ब्रेन है, आप चेक कर सकते हैं, और जो सीलियाज हैं वो नीचे से एक बेसल बॉडी के साथ अटैच है, जैसे ये देख सकते हैं, ठीक है। हियर इज़ द बेसल बॉडी, ये एक मेम्ब्रेन ली गई है पैरामीशियम की, बेसल बॉडी के साथ अटैच है। दैट बेसल बॉडी इज़ कॉल्ड कैनेटोसोम, और ये कैनेटोसोम सारी आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड हैं। किन की मदद से, इन फाइबर्स की मदद से, साइटोस्केलेटन्स की मदद से, ठीक है। और ये देखें ना, अब इसे गौर से देखें ज़रा, तो यहाँ पर ये जो ऊपर वाली लाइन है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और इसके नीचे वाली जो लाइन है उसे क्या कहेंगे, पेलिकल कहेंगे, ठीक है, पेलिकुलर लेयर है। और ये भी पेलिकल लेयर का ही हिस्सा है जो नीचे ये इंटरकनेक्टेड फाइबर्स है ना। उसके बाद यहाँ पर ये ट्राइक्योसाइट्स हैं, ये गोल्फ टी जैसी जिनकी अपीयरेंस है, ये मेन काम क्या है, इनका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, और ये बेस पर ही क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, ठीक है। अगर आप एक सीलिया को काट के उसकी डायग्राम देखेंगे तो ये देख सकते हैं, ये बाहर सीलिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और अंदर 8 शेप, ठीक है, वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइक्रोट्यूब्यूल टुपलेट हैं जिनका जो शेप है वो 8 जैसा लग रहा है। और अगर आप देखें इस 8 के आगे ये 2 छोटे छोटे पॉइंट से बने हैं, ये डायनिन प्रोटीन है जो कि एटीपी को अपने साथ अटैच करके पैरामी जो सीलियाज होते हैं उन्हें बैंड शेंड करवाते हैं। और दरमियान में भी 2 रिंग है माइक्रोट्यूब्यूल्स के जो एक्सिस के तौर पर एक्ट करते हैं, ठीक है। ये इनकी स्ट्रक्चर है और सेम फ्लैजेला की यही स्ट्रक्चर होती है, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। अच्छा देखें उसके बाद न्यूट्रिशन, पैरामीशियम क्या करता है, इसमें सीलिएट्स के पास ऑरल ग्रूव होते हैं अलॉन्ग द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, और जो सीलिया होते हैं ऑरल ग्रूव के वो स्मॉल फूड पार्टिकल को क्या करते हैं, स्विप करते हैं टुवर्ड द साइटोफेरिंक्स, एंड वेयर द फूड वैक्यूल इज़ फॉर्म्ड, जहाँ पर एंडोसाइटोसिस के जरिए फूड वैक्यूल बनता है। एंड व्हेन द फूड वैक्यूल रीच द अपर साइज लिमिट, जब वो अच्छा खासा बन जाता है, इट ब्रेक फ्री एंड सर्कुलेट इन द एंडोप्लाज्म, वो वहाँ से टूट जाता है, कट जाता है, और कटने के बाद किस में चला जाता है, एंडोप्लाज्म में। एंड सम free living ciliates prey upon प्रोटिस्ट, कुछ जो फ्री लिविंग सिलिएट्स होते हैं वो प्रोटिस्ट को खाते हैं, दूसरों को, स्मॉल एनिमल को प्रे कैप्चर्ड आर यूजुअली द केस ऑफ फॉर्चुअस कॉन्टैक्ट। कहता है जो प्रे कैप्चर किया जाता है वो उसके साथ कॉन्टैक्ट के ज़रिए, मतलब ये सीरिया जो है उस प्रे को अपने साथ क्या करते हैं, चिपका लेते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से ये कॉन्टैक्ट करते हैं। इसके लिए न्यूट्रिशन के लिए आप ज़रा पिछली डायग्राम दोबारा से देखें पैरामीशियम की, उसमें आपको फीडिंग ज़रा क्लियर हो जाएगी। ज़रा इसे गौर से देखें, ये एक दंसाव सा बना हुआ है जिसे क्या कह रहे हैं, ओरल ग्रूव, इसके ऊपर सीलियाज हैं, वो सीलियाज क्या करते हैं, वाटर करंट बनाते हैं और फूड को लेकर किस में ले आते हैं, साइटोफेरिंक्स में। अब साइटोफेरिंक्स में भी क्या होते हैं, सीलियाज होते हैं, वो फूड को मूव करके कहाँ पर ले आते हैं, इधर फूड वैक्यूल में, ये देख सकते हैं आप, इसे साइटोस्टोम कहेंगे। और जब फूड इसमें भरने लग पड़ते हैं, इसका साइज़ क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो ये कट के कहाँ पर चले जाता है, साइटोप्लाज्म में, और वहाँ पर डाइजेशन का मतलब लाइजोसोम से डाइजेस्ट कर देगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं ज़रा दोबारा। हाँ, अब यहाँ पर एक सिलिएट है छोटा सा जिसका नाम है डिडिनम, ये फीड करता है प्रिंसिपली ऑन पैरामीशियम। देखें ना, एक छोटा सिलिएट एक बड़े सिलिएट को खा रहा है, तो मतलब देखें इसकी पूरी की पूरी बॉडी इस पैरामीशियम से काफ़ी छोटी है,
तो ये क्या करता है, एक होल सा बनाता है, माउथ बनाता है, जो कि इसकी अपनी बॉडी के साइज जितना होता है। मतलब डिडेनम फॉर्म अ टेम्परेरी ओपनिंग दैट कैन ग्रेटली इनलार्ज, ये बहुत बड़े साइज़ में हो सकती है, टू कंज्यूम इट्स प्रे, ताकि वो अपने प्रे को क्या कर सके, कंज्यूम कर सके। तो ये देखें इसने कितना बड़ा ऐसे साइटोफेरेंक्स मुंह जैसा खोला हुआ है और पैरामीशियम को अपने अंदर लेके जा रहा है, हालांकि साइज़ में पैरामीशियम से छोटा है। उसके बाद एक और है सेक्टोरियन सिलिएट्स। ये सेक्टोरियन सिलिएट्स क्या होते हैं, ये सेक्टोरियन स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि किसी भी पार्टिकल के साथ जुड़ती है, मतलब या किसी ऑर्गेनिज्म के साथ जुड़ती है, उसे पैरालाइज करते हैं और उससे फिर न्यूट्रिएंट्स वगैरह को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इन पे पास टेंटासेल्स हैं, द टेंटाकल्स डाइजेस्ट द ओपनिंग इन द पेकुलर ऑफ द प्रे and pellicle of the play and prey cytoplasm drawn into sectorion through tiny channels in the tentacles। कहता है कि इसमें क्या होता है, ये जो सेक्टोरियन है, ठीक है, ये छोटे छोटे शक्कर बनाता है, ये सेक्टोरियन है बेटा, इसे ये छोटा सा शक्कर बनाया जो कि पैरामीशियम के साथ जोड़ दिया और एंजाइम्स की मदद से इसके पेलिकल वगैरह को डाइजेस्ट किया और फिर इसके साइटोप्लाज्म को इसने क्या करना शुरू कर देना है, एब्जॉर्ब करना। तो इस तरह ये पैरामीशियम को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। उसके बाद जेनेटिक कंट्रोल है एंड रिप्रोडक्शन। जो पैरामीशियम है, ये सिलिएट्स है, मैं पहले बता चुका हूँ, दे हैव टू टाइप ऑफ न्यूक्लाई। वन इज़ द लार्ज पोलीप्लॉइड न्यूक्लाई जो कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन या ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दोनों में हिस्सा नहीं लेते, ठीक है। और दूसरा है माइक्रो न्यूक्लाई, वो डिप्लॉयड है और वो सेक्शुअल और ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दोनों में हिस्सा लेते हैं। द ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन सिलिएट्स asexually reproduce by transverse binary fission। ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन वो होती है जिसमें ये सीलिया बीच में से आप देखें दो में तब्दील हो गया है। अब इसमें आप देख सकते हैं मैक्रोन्यूक्लियस भी क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, माइक्रोन्यूक्लियस भी क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, और अपोजिट पोल पे जाने पर ये सीलियास को क्या कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये सीलियास, एक सीलिया से बाइनरी फिशन से दो सीलिया बन गए हैं, दैट इज़ कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में जो होती है बेटा, वो कॉन्जुगेशन होती है। क्या होती है, कॉन्जुगेशन। वो दो सिलिएट्स जो एक दूसरे के करीब आते हैं और आपस में जुड़ रहे होते हैं, उन्हें कॉन्जुगेंट्स कहा जाता है और ये कंपैटिबल होते हैं। और जब ये एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो फिर ये कॉन्जुगेशन का अमल क्या होता है, शुरू हो जाता है। अब चेक कर सकते हैं यहाँ पर, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये दो पैरामीशियम है, ठीक है, ये इनका साइटोफेरेंक्स है ये वाला, ये इनका माइक्रोन्यूक्लाई, ये मैक्रोन्यूक्लाई, और ये इसका माइक्रोन्यूक्लाई और ये मैक्रोन्यूक्लाई। कुछ देर बाद क्या होगा, ये सीलियस जहाँ से साइटोफेरेंक्स और ओरल ग्रूव को ख़त्म कर देंगे। मतलब साइटोफेरेंक्स जो माउथ है वो वाला और जो ग्रूव है वो दोनों ही क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, और यहाँ से ये दोनों सीलियाज आपस में क्या हो जाएंगे, फ्यूज़ हो जाएंगे। नाउ दे आर कॉल्ड एज कॉन्जुगेंट। इसे क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट कहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेज पे क्या होगा, ये देखें, यूनिट टू फॉर्म कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट बन गया। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेज पे क्या होगा, द मैक्रोन्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट। स्टेप 2 पे जी मैक्रोन्यूक्लियस ने डिसइंटीग्रेट हो जाना है। आप देखें ज़रा गौर से, यहाँ पर आपको मैक्रोन्यूक्लियस डार्क नज़र आ रहा है और यहाँ पर वो फेंट नज़र आ रहा है, इट मीन्स मैक्रोन्यूक्लियस ख़त्म होने वाला है। देन उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट जो माइक्रोन्यूक्लाई बच जाएंगे उनमें एक माइटोसिस होगी, ठीक है, और एक ही क्या होगी, मियोसिस, ठीक है। तो जैसे इनमें मियोसिस होगी एक एक सेल में, तो ये एक से चार चार हैप्लॉइड सेल बन जाएंगे। कितने हैप्लॉइड बनेंगे, चार चार हैप्लॉइड सेल। अब आप देख सकते हैं चार जो हैप्लॉइड सेल हैं उनमें से तीन, चार हैप्लॉइड सेल कह रहा हूँ सॉरी, चार हैप्लॉइड न्यूक्लाई हैं, उनमें से तीन हैप्लॉइड न्यूक्लाई क्या हो गए, डिसइंटीग्रेट हो सकते हैं। गौर से देखिए ज़रा, ये चार हैं, ठीक है, फोर हैप्लॉइड न्यूक्लाई हैं जो कि माइक्रो न्यूक्लाई की मियोसिस से बने हैं, और इधर भी चार हैप्लॉइड न्यूक्लाई हैं जो इस माइक्रो न्यूक्लाई की मियोसिस से बने हैं। अब इनमें होगा क्या कि ये जो तीन है, यहाँ से ये तीन और इधर से इसमें से भी ये तीन, ये तीनों माइक्रो न्यूक्लाई क्या करेंगे, डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। ये देखिए आप, डिसइंटीग्रेट हो गए, और जैसे आपको ये फेंट यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट क्या होगा, जो डॉटर हैप्लॉइड माइक्रो न्यूक्लाई बचेंगे उनमें माइटोसिस होगी, एंड दे प्रोड्यूस वन लार्ज फीमेल न्यूक्लियस प्रोन्यूक्लियस एंड वन स्मॉल मेल मोटाइल प्रोन्यूक्लियस। मतलब देखो ये पर्पल वाले में क्या हो गया है, माइटोसिस हुई है, तो एक बड़ा न्यूक्लियस और एक क्या हो गया, छोटा न्यूक्लियस। इसी तरह ग्रीन वाले में भी क्या हुई है, माइटोसिस, ये देख सकते हैं यहाँ पर ये सिंगल था, ठीक है, इसमें माइटोसिस हुई है, तो एक ये बड़े वाला न्यूक्लियस और ये क्या है, एक
नीचे छोटे वाला न्यूक्लियस। तो इसके पास भी एक बड़ा और एक छोटा, इसके पास भी एक बड़ा और छोटा। जो बड़े वाले न्यूक्लियस होंगे उन्हें हम फीमेल प्रो न्यूक्लियस कंसिडर करेंगे, और जो छोटे वाले न्यूक्लियस होंगे उन्हें मेल प्रो न्यूक्लियस कंसिडर करेंगे। अब ये जो मेल प्रो न्यूक्लियस है, चूँकि स्पर्म मूव करता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, या मेल गमीट्स मूव करते हैं, तो यही मूव करेंगे, ये इस ऑर्गेनिज्म से मूव करके इसमें और इस ऑर्गेनिज्म से मूव करके इसमें आ जाएंगे और आपस में क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन। देख सकते हैं आप, ये एरो आ गया। स्मॉल मोटाइल मेल प्रोन्यूक्लियस मूव टूवर्ड द अपोजिट कॉन्जुगेट, ये अपोजिट कॉन्जुगेट पे के पास जाएंगे, एंड फ्यूज विद फीमेल प्रोन्यूक्लाई, फीमेल प्रोन्यूक्लाई के साथ फ्यूज हो जाएंगे, एंड दे विल फॉर्म जाइगोट, ये क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। नेक्स्ट क्या होगा जी, ये जो कॉन्जुगेंट आपस में जुड़े हैं अगली स्टेज पर ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और इन्हें क्या कहा जाएगा, एक्स कॉन्जुगेंट। ठीक है, लेकिन यहाँ तक दोनों के पास जो न्यूक्लियस है वो डिप्लॉयड हैं, बट अभी तक मैक्रो न्यूक्लियस नहीं है, और ना ही अभी तक कोई नया जानदार बना है, पुराने अभी आपस में अटैच थे और हो गया, क्या हो गए, सेपरेट हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में क्या होगा कि जो ये पीछे एक एक न्यूक्लियस है, इनमें तीन तीन दफ़ा माइटोसिस होगी। पहले में अगर फ़र्ज़ करें इस वाले न्यूक्लियस में 3 दफ़ा माइटोसिस हो, ठीक है, ये जो न्यूक्लियस है, तो पहले माइटोसिस में 1 से 2 न्यूक्लियस बनेंगे, दूसरी माइटोसिस में 2 से 4, और तीसरी माइटोसिस में 4 से 8। तो 8 न्यूक्लियस इधर भी बन जाएंगे और 8 न्यूक्लियस क्या होंगे, इधर भी बन जाएंगे। आप नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं, ये देखें 3 सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन हुई है, फॉर्म 8 न्यूक्लाई। ये देखें एक सेल में भी 8 हैं, 2 2 4 2 6 2 8, और इधर भी क्या है, 8 हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि जो 8 न्यूक्लाई हैं उनमें से 3 न्यूक्लाई आप देख सकते हैं, आउट ऑफ 8 जो 8 न्यूक्लाई हैं उनमें से 8 न्यूक्लाई डिप्लॉयड न्यूक्लाई जो हैं वो माइक्रो न्यूक्लाई, ठीक है, बन जाएंगे, मैक्रो न्यूक्लाई बन जाएंगे। और आउट ऑफ रिमेनिंग 4, और जो बच्चे 4 होंगे उनमें से 3 क्या हो जाएंगे, डिसइंटीग्रेट। मतलब 8 डिप्लॉयड माइक्रो न्यूक्लाई बने हैं, और उन माइक्रो न्यूक्लाई ने क्या बनाना है, मैक्रो न्यूक्लाई। ये देखो ना, 4 ने मैक्रो न्यूक्लाई बड़े न्यूक्लियस बना देने हैं, देख रहे हैं आप, इधर भी बड़े न्यूक्लियस। और जो दूसरे 4 हैं उनमें से 3 इधर से और 3 इधर से क्या हो जाएंगे, फेट हो जाएंगे। ठीक है, अब इस तरह वो सेल बनेंगे जिनमें के पास 4 मैक्रो न्यूक्लियस है और 2 ही क्या हैं, माइक्रो न्यूक्लियस हैं। नेक्स्ट स्टेज पे क्या होगा, जो माइक्रो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होगा माइटोटिकली, एक से क्या बना लेगा, 2 माइक्रो न्यूक्लियस बना लेगा। लेकिन जो मैक्रो न्यूक्लियस है उनमें देख सकते हैं आप कोई डिवीजन नहीं हुई, क्योंकि अभी तक वो सिर्फ 4 के 4 हैं। उसके बाद देखें इनमें बाइनरी फिशन होगी, इसमें बाइनरी फिशन हो जाएगी, जिसके नतीजे में क्या होगा, ये न्यूक्लियस हाफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। 2 मैक्रो न्यूक्लियस एक सेल के पास, 1 माइक्रो न्यूक्लियस एक सेल के पास, इसी तरह 2 माइक्रो न्यूक्लियस दूसरे सेल के पास और दूसरा माइक्रो न्यूक्लियस दूसरे सेल के पास। तो अब यहाँ पर 2 माइक्रो न्यूक्लियस, 2 मैक्रो न्यूक्लियस हैं हर एक के पास, और एक माइक्रो न्यूक्लियस है। नेक्स्ट क्या होगा, जो माइक्रो न्यूक्लियस है वो दोबारा डिवाइड होगा बाइनरी फिशन से के लिए, तो देखें ना, ये दोबारा डिवाइड होगा, और ये वाला भी सेल इस तरह 2 सेलों में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये 2 मैक्रो न्यूक्लियस क्या होंगे, 2 में से एक इसे मिल जाएगा, 2 एक इसे मिल जाएगा, और माइक्रो न्यूक्लाई डिप्लॉयड डिवीजन करके इन दोनों में एक एक उसकी कॉपी क्या होगी, चली जाएगी। इसी तरह दूसरे वाला भी क्या करेगा, बाइनरी फिशन, और वो भी इसी तरह क्या हो जाएगा, ठीक है, अलग अलग हो जाएगा। आप इस पूरे सिलसिले में देखें तो सारे का सारा काम जो है वो माइक्रो न्यूक्लियस कर रहा है, ना कि मैक्रो न्यूक्लियस। ठीक है, तो मेन जो रिप्रोडक्शन में रोल प्ले कर रहा होता है वो मैक्रो न्यूक्लियस होता है। नेक्स्ट देखिए जी, उसके बाद ये सिम्बियोटिक सिलिएट्स। मोस्ट सिलिएट्स आर फ्री लिविंग, ये ज़्यादातर फ्री लिविंग होते हैं। हाउएवर सम आर कमेंसलिटिक्स एंड म्यूचुअलिस्टिक एंड फ्यू आर पैरासाइट। जो प्लाटिडियम है, कोलिस है, ये एक इंपॉर्टेंट पैरासाइटिक सिलिएट्स है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है, ह्यूमन की, पिग की और अदर मैमल्स की। एंड एट अ टाइम इट इज़ स्लेरी फीडर, ये एक स्लेरी फीडर है। एट द अदर टाइम ये प्रोड्यूस करता है प्रोटीलिटिक एंजाइम को, जो डाइजेस्ट कर देता है होस्ट के एपिथेलियम को, और जिसके नतीजे में फ्लास्क शेप क्या होते हैं, अल्सर होते हैं। इट्स पैथोलॉजी इज़ रिजेंबल दैट ऑफ एंट अमीबा, ये एंट अमीबा से क्या करती है, इसकी जो डिसीज़ है उसके सिम्टम्स मैच करते हैं। और इसी तरह बी कोलाई इज़, मतलब ये इसका ब्लाटीडियम कोलिस, बी कोलिस जो है ये पास होता है फ्राम वन होस्ट टू अदर होस्ट इन द सिस्ट फॉर्म एज फीसिस बिगेन टू डिहाइड्रेट इन द लार्ज इंटेस्टाइन। कहता है जब जो फीसिस होते हैं वो डिहाइड्रेट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, तो उस वक्त ये बी ब्लाटीडियम कोलिस उसमें आ जाता है और फीसिस के थ्रू नेक्स्ट पर्सन में क्या होता है, डिवाइड होता है।